नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल बागी बलिया मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको आर एस अग्रवाल का जो न्यू बुक है उसका स्पीड टाइम डिस्टेंस के चैप्टर को बताएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर एस अग्रवाल का स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। ठीक है, अब देखिए चाल समय दूरी पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, कुछ सूत्र हैं उसके बारे में जानिएगा, उसके बाद हम तब क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम हल मूल तरीका से भी कराएंगे और सूत्र के माध्यम से भी कराएंगे। ठीक है, तो सबसे मेन चाल समय दूरी का फॉर्मूला होता है, सबको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय होता है, सबको पता है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी को डिस्टेंस है, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाल है तो चाल को v से भी डिनोट करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो s से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि v माने वेलोसिटी होता है, यानी वेग होता है। साइंस में जाएंगे तो वेलोसिटी और आपका स्पीड में अंतर है, क्योंकि चाल का मतलब होता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और साइंस में अगर वेग के बारे में कहेंगे कि एकांक समय में चले गया विस्थापन, यानी न्यूनतम दूरी वो वेग होता है। ठीक है, तो वहां पर दोनों में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंबल कुछ चाहे स्पीड लिखिए, चाहे एस लिखिए और चाहे भी लिखिए, है ना, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी लिखिए चाहे एस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखिए यहां से इस सूत्र से दो तीन सूत्र बनते हैं। एक तो ये सूत्र हो गया मेन सूत्र, यहां से हम समय निकाल लेंगे, समय बराबर, देखो ये मेन सूत्र हुआ। यहां से देखो समय बराबर क्या होगा, समय टाइम बराबर, देखो दूरी अपन चाल, क्या बोलेंगे, दूरी अपन चाल। दूसरा सूत्र हो गया, तीसरा भी सूत्र हो सकता है यहां से, तीसरा यहां देख लो, तीसरा सूत्र क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, इधर जाएगा समय तो क्या हो जाएगा, दूरी अपान में समय। ठीक है, ये तीन तो मेन है, आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये मेन सूत्र है, इससे दो सूत्र और निकल गया, इसको याद कैसे रखेंगे, हमको एक ही याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों स्थिति में देखो समय और चाल दोनों अगर पूछेगा तो दूरी ऊपर है। ठीक है, तो जब भी ये दिमाग में बैठा दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो आपसे पूछेगा चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी अपान में समय, जो छूटा होता है उसी को बोलना होता है। दूरी ऊपर रहेगा, नीचे लगा के समय बोल दो। ठीक है, उस तरह से हमको दिमाग में रखना होता है। ठीक है, अगर समय पूछा जाए कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी अपान में चाल। ठीक है, इस तरह से ये तीन सूत्र आपको तो दिमाग में रखना ही है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी अपान में चाल, और चाल बराबर दूरी अपान में समय। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर एक और चीज है, ये जो तीनों है सूत्र हैं, तीनों को हम जैसे दूरी अगर कांस्टेंट होगा, तीन केस बनेंगे यहाँ से, अगर दूरी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, समय कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, और चाल कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, है ना। इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको जानना होगा। ठीक है, तो देखते हैं तीन केस में क्या क्या कौन कौन कांस्टेंट है, तो तब क्या क्या होता है देखते हैं। जैसे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर
चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहले केस में हम दूरी को कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है तो क्या होता है, अगर दूरी कांस्टेंट है उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमेशा जो आपका चाल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय के। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी जब दूरी कांस्टेंट है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो चाल होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/t के, ठीक है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो दूरी समान है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, समान, नियत, फिक्स, ठीक है, वो होता है कांस्टेंट। अगर दूरी अगर समान है तो अगर चाल जिसका अधिक है वो कम समय लगाएगा दूरी तय करने में, अगर जिसका चाल कम है वो ज्यादा समय लगाएगा दूरी तय करने में। इसका मतलब ये, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लो चाल का अनुपात मान लो दे दिया है 2:3, ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। इसका मतलब अगर चाल कम है, ठीक है, तो समय ज्यादा लगेगा दूरी को तय करने में, अगर चाल ज्यादा है तो कम समय लगेगा कम समय लगेगा दूरी को तय करने में। इसका मतलब ये, ठीक है। तो हमेशा जब चाल देगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा समय, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर d बराबर v इंटू टी होता है, अगर d को कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, vt बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक सूत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से सूत्र याद कैसे रखेंगे सूत्र को, जैसे vt है, अगर यहाँ पर d चाल गुणे समय है, d को कांस्टेंट लिए हैं, किसको लिए हैं, b को, तो यहाँ से सूत्र बना के लिख सकते हैं, जैसे v1 t1 बराबर v2 t2, ठीक है। इस तरह से जल्दी से आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे vt बराबर कांस्टेंट है, d कांस्टेंट हम लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ v है तो इसको रखना है v1, इसको रखना है t1 बराबर v2, ये क्या है t2। यहाँ से एक सूत्र लिख सकते हैं। इससे दूसरा भी सूत्र लिख सकते हैं, दूसरा भी सूत्र इससे लिख सकते हैं, जैसे v1 है इधर ले जाएंगे तो v2 हो जाएगा, इधर t2 है बटा में t1 हो जाएगा। इससे दूसरा भी सूत्र हम लिख सकते हैं, याद रहेगा। याद कैसे रखेंगे, पहले केस में जब हम ओनली d कांस्टेंट है उस स्थिति में ये प्रोसेस हो रहा है ना, ये प्रोसेस हो रहा है। तो उस स्थिति में जब d कांस्टेंट है तो यहाँ vt है, vt बराबर d कांस्टेंट, तो यहाँ से v1 t1 v2 t2 रख लेंगे, है ना। याद करने का अच्छा आसान तरीका है, v1 t1 v2 t2, ठीक है। यहाँ से दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आएगा वहां पर हम मूल तरीका तो बताएंगे ही, अगर इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो वहां 60 से भी इसको हम हल कर सकते हैं। अगर मान लो v1 दिया, t2 दिया, v2 दिया और t1 का मान पूछा है ना, तो उसमें साफ साफ क्वेश्चन में लगेगा t1, तुरंत इस सूत्र पर निकाल सकते हैं। ये याद कैसे होगा, यहाँ पर देखो कैसे vt है, v और t है, यानी चाल गुणे समय है, तो v1 कर देना, t1 कर देना बराबर v2 कर देना, t2 कर देना, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जिसे दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये दूसरा देखो, ये पहला स्थिति थी। दूसरा स्थिति में d, पहली स्थिति में d कांस्टेंट ले रहे थे, इस बार हम मान लो चाल को कांस्टेंट लिए हैं। चाल क्या है, कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है। उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो दूरी होगी है ना, वो अनुक्रमानुपाती होगी किसके, t के। इस पे ध्यान दीजिएगा, उस स्थिति में जो दूरी होगा अनुक्रमानुपाती होगी t के, है ना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के हो जाएगा d। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाल कांस्टेंट है, ठीक है। तो चाल कांस्टेंट है तो अगर दूरी अगर मान लो ज्यादा तय करना है, ठीक है, और चाल आपका एक समान है ना, ज्यादा दूरी तय करना है तो आपको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि चाल क्या है, कांस्टेंट है ना। अगर कम दूरी तय करना है तो कम समय लगेगा, क्यों, क्योंकि चाल आपका कांस्टेंट है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में जो दी है अनुक्रमानुपाती होता है t के, ठीक है। तो इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर देखो चाल यानी d/t, दूरी अपन इसको कर देंगे तो दूरी अपन समय हो जाएगा बराबर v, इसको हम कांस्टेंट लिए थे,
ठीक है, उस स्थिति में इसको सूत्र यहां से हम एक लिख सकते हैं, जैसे देखो डी और टी है, इसको ऐसे लिख देते हैं D1 बटा T1 बराबर D2 अपन T2। यहां से एक सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चाल कांस्टेंट है, उस स्थिति में डी अपन टी बराबर चाल, क्योंकि दूरी अपन समय बराबर चाल होता है। यहाँ पर चाल कांस्टेंट है तो यहाँ से D1 अपन T1 और D2 अपन T2, यहाँ पर एक सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब यहाँ पर देखो, अगर D 5 संबंधित 2 है, ठीक है, तो T भी क्या होगा 5 संबंधित 2 का। इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनुक्रम अनुपाती में। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा केस में देखो क्या होता है। तीसरा केस में दूरी अपान चाल गुणे, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, सबको पता है। ठीक है, तो डी कांस्टेंट हो गया, तो इस ये स्थिति आई। उसके बाद चाल को कांस्टेंट किए तो ये स्थिति आई। अब इस बार समय को कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर समय कांस्टेंट है तो क्या होगा, उस स्थिति में जब होगा जो डी होगा, है ना, हमेशा अनुक्रम अनुपाती होगा V के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब है कि अगर D, मान लो दूरी अगर 3 संबंधित 2 दिया है, ठीक है, तो चाल कितना होगा, चाल भी 3 संबंधित 2 होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी अपन चाल होता है। दूरी अपन क्या होता है, चाल होता है। इसको कांस्टेंट लिए हैं, तो यहां से सूत्र हम कैसे बना सकते हैं, D1, तो D अपन V है ना, तो D1 अपन V1 बराबर D2 अपन V2। ठीक है, यहां से सूत्र ये बना दिए, ये कांस्टेंट हो। तो इस तरह से आपको 3 केस हम बता दिए, तीनों केसों को ध्यान देना है। सूत्र बहुत आसान है, याद रखना। ठीक है, पहले में क्या होता था, VT बराबर D, माने चाल गुणे समय बराबर D। D कांस्टेंट था तो V1 T1 V2 T2। ठीक है, यहां से एक और सूत्र निकाल दिए। ठीक है, दूसरा क्या था, जब उस समय जब V कांस्टेंट था तो D अपन T बराबर V, तो यहाँ से D1 T1 D2 T2 हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा केस में क्या था कि जब T को हम कांस्टेंट लिए तो उस समय T अनुक्रम अनुपाती होगा V के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके कि T अगर कांस्टेंट तो D अपन V, यानी दूरी अपन में चाल। ठीक है, तो यहाँ से भी D1 V1 D2 V2 बना के एक सूत्र रख सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र जब क्वेश्चन कराएंगे तो अगर सूत्र आएगा तो वहां पर हाँ करेंगे, नहीं आएगा तो मूल तरीका से उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 केस आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए चलिए इसको मिटा रहे हैं। कुछ और पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने बताया था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान में समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान में समय। अब यहां पर देखो दूरी का मात्रक, बड़ा मात्रक देखे दूरी का तो किलोमीटर। दूरी को किसको लिखते हैं, दूरी को किलोमीटर, और समय को किसमें लिखते हैं, घंटे में। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूरी को किलोमीटर से डिनोट करेंगे, समय का मात्रक क्या है, घंटा। अगर छोटा में देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर यानी मीटर, और घंटे को लिख सकते हैं सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं दोनों को, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, या तो मीटर प्रति सेकंड, है ना। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी चाल का मात्रक पूछा जाए, दूरी अपन समय, यानी चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, चाहे मीटर प्रति सेकंड, जैसे दिया होगा वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और कुछ पॉइंट है उसको ध्यान दीजिएगा। हमको पता है कि आपको जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसे 1 किलोमीटर बराबर हमको मालूम है कि 1000 मीटर होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। ठीक है, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड।
ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी 1 सेकंड आपसे पूछा जाएगा 1 सेकंड बराबर कितना होगा, 1/3600 क्या घंटा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन यहाँ पर देखना है आपको, मेन जो है इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अप्लाई होगा, आपको ये देखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद करा देंगे, नहीं तो कुछ एक हम बता दे रहे हैं ना कि कैसे इसको बदलते हैं। हमको मालूम है कि किलोमीटर है ये, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर की जगह क्या रखेंगे, 1000 मीटर रखेंगे बटा में। अब देखो हमको ये इसमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, और घंटा है इसको आपको किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 घंटा बराबर 36 सेकंड होता है, तो 3600 लिख दो यहाँ पर, 3600 सेकंड। इसको कटाओ, 2 0 2 0 खत्म, 2 5 10, 2 8 16, यानी 5/18, 5/18 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम आप चेंज कर देंगे। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो ये बताओ मीटर को इस यहाँ पर क्या लिखते हैं, किलोमीटर में लिखना है तो 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब बटा में सेकंड को कितना घंटा में लिखेंगे, तो 1/3600 कितना घंटा, बदल गया किलोमीटर घंटा में। इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 बटा में 1000, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी कटाएंगे ये, तो 2 8 16, 2 5 2, 18/5 कितना आएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो बता रहे हैं। देखो जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमेशा 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। ये कैसे आपको देना, मीटर, देखो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो देखो ये छोटे राशि में बदलना है, तो यहाँ छोटा है तो इसको छोटे वाले में गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसमें इस तरह से ध्यान देना है। अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसको आपको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ बड़ा है ना, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो बड़ा है उसको रख देना है, 18/5 से गुणा कर देना है ना, इस तरह से गुणा कर देना है, है ना, तो याद हो जाएगा। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर छोटा है, देखो 5 जो छोटा है उसको ऊपर रखेंगे, 5/18, क्योंकि 5/18 ही है, 18/5, यही दो हमको याद रखना है। तो मीटर प्रति सेकंड है तो 5/18 कर दो। अगर किलोमीटर बदल दिए बड़ा है तो 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है। किससे गुणा करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बदलना नहीं है, आपको याद रखना है। डायरेक्ट आप गुणा करके बदल लेंगे, ठीक है। तो इतनी कहानी थी टाइम डिस्टेंस की, है ना। अब देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन हल किया जाए। क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर समान समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा दे तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी पूछा है, देखो पहला क्वेश्चन, देखो ये मान लेते हैं, देखो पहले मूल तरीका से देखो, ये मान लेते हैं कि टोटल क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है। इसको तय करने में टी समय लग रहा है ना, टी समय लग रहा है, टी घंटा जो भी हो, टी घंटा समय लग रहा है इस डिस्टेंस को तय करने में। लेकिन वो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति है ना, इस डिस्टेंस को तय कर रहा है। तो बोला है कि अपने वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 3 किलोमीटर गति से वो चल रहा है, यानी उसका चाल दिया है कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो 10 मिनट देरी लग रहा है। 10 मिनट देरी का मतलब टी में 10 जोड़ दो, टी प्लस 10 मिनट है तो इसको घंटा बदलो, टी 10/7 घंटा ही हो जाएगा। ये चीज कहाँ है,
मान लेते हैं कि उसका टोटल ये डिस्टेंस है, वो टी समय में कोई व्यक्ति इसको पूरा कर रहा है, मतलब टी समय लग रहा है डिस्टेंस को पूरा करने में। एक वक्त यहाँ से एक व्यक्ति चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इस समय से वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो देरी है तो इसमें 10 जोड़ दिए, तो 10/60, 10 मिनट था तो इसको घंटे में बदल दिए, 10/60 घंटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या फिर बोला है, फिर क्वेश्चन में बोला है यदि वो अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी अपने गति को 1 किलोमीटर बढ़ा दे, यानी 3 किलोमीटर था, अब वो बोल दे वो किस 4 किलोमीटर कर दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, अपनी गति को कितना कर दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे। ठीक है, तो क्या बोला है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी अब समय से 15 मिनट पहले, यानी t-15 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दो, 15/60 घंटा, ये चीज कहा है। तो पूछा क्या है, तो उसके गंतव्य की दूरी क्या करना है, दूरी बताना है ना, दूरी यहाँ पे बताना है कि दूरी क्या होगा। तो देखो हमको मालूम है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, सबको पता है कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। यहाँ पर दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, एक फिक्स है ना, इतना दूरी है, ये कांस्टेंट है। तो देखो चाल गुणे समय, इसको करो चाल गुणे समय, यानी v1 t1 v2 t2 पर रख सकते हैं। अगर दूरी कांस्टेंट है तो v1 t1 बराबर v2 t2 रख सकते हैं, यानी v1 t1 बराबर v2 t2। जब दूरी कांस्टेंट है तो हम बताए थे। तो देखो पहला चाल दिया है 3, उसके जगह पर समय को रखेंगे t प्लस 10/60। उसके बाद ये कब होगा, जब दूरी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अभी इसके पहले बताए थे। ठीक है, उसके बाद इधर देखो 4, दूसरा चाल 4 है, और कितना लगा t-15/60, यानी दूसरा चाल 4 है और दूसरा समय t-15/60 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे होगा सॉल्व, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब 3 से गुणा करो, 3t प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 3 से गुणा करें तो 3 दूनी के 6, नीचे कट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए। उसके बाद 4 से गुणा करो, 4t माइनस ये देखो 4 से 1/4 है, इसमें गुणा करेंगे तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा -t, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -1 है, उधर जाएगा तो -1 कितना हो जाएगा -1/2, यानी कितना हो जाएगा -3/2, t खत्म हो जाएगा, माने 3/2 घंटा, t बराबर कितना आएगा, t/3/2 घंटा, t बराबर आएगा। ठीक है, तो दूरी पूछा है तो चाहे दूरी इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, चाहे इस वाले में रख लो दूरी निकालने के लिए, चाहे इस वाले में दूरी रख लो। ठीक है, अब किसी में भी दूरी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इसी में रख दे रहे हैं, दूरी हमको निकालना है, तो इसमें दूरी बराबर ये दिया है 3, ये कितना है, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें, दोनों में रखेंगे आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, t प्लस 10/60, t का वैल्यू रख दो यहाँ पर, पहले कटा दो, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 3/2 रख दो। ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद प्लस 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये नीचे एलसीएम ले लो 6। ठीक है, 2 3 6, तितली का 9, यहाँ 9 हो जाएगा, 6 एकम 6 यानी 1 हो जाएगा, यानी 3 × 10/6, 3 दूनी के 6 यानी 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। दूरी कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूरी आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका करेक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये करेक्ट, ये मूल तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, इसका भी बहुत पूछता है ना, इसका भी एक सूत्र है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, सूत्र क्या है देखते हैं, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है, दोनों चालों का क्या है, गुणनफल बटा में दोनों चालों में डिफरेंट, दोनों चालों में अंतर गुणे समय अंतराल।
यानी समय अंतराल, ये सूत्र है जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये सूत्र है। अब देखो ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी पे सूत्र पे आपको करना है, बस आपको यही समझना है समय अंतराल, है ना। ये दोनों का गुणनफल, समय जो चालों का दोनों का गुणनफल, यहाँ पर दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से घटा देना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, दोनों का अंतर यहाँ पर, और समय अंतराल, यहाँ समय अंतराल को समझना है। तो देखो इसको समझने के लिए पहले 3-4 बातें हैं उसको आपको जाननी है। समय अंतराल का मतलब क्या हुआ, समय में कितना कितना का क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, देखो जब समय पहले कहे अब फिर पहले कहे, जैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और 4 घंटा पहले पहुंच गया, 5 किलोमीटर पहले से जा रहा है तो 2 घंटा पहले पहुंच गया। जब पहले के सेंस में कहे उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम घटाते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब बाद यानी बाद, जब बाद की स्थिति कहे यानी लेट यानी देरी, जब भी देरी कहे चाहे बात कहे उस स्थिति में भी हम घटाएंगे, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, जब पहले कहे और बाद कहे, देरी कहे, विलंब कहे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, विलंब कहे, उस स्थिति में हमको क्या करना है, जोड़ना है। इसी बात को आपको ध्यान देना है, 3 बातों को ध्यान देना है, ठीक है। जब पहले कहे तो उस स्थिति में घटाना है, समय अंतराल के बारे में बता रहे हैं। जब बाद दो कहे, है ना, देखो यहाँ पर दोनों अगर समान है तो घटाना है, यहाँ पर दोनों समान है तब पर भी घटाना है। जब दोनों में डिफरेंट है, पहले बाद या बाद पहले कहे, उस स्थिति में क्या करना है, समयों को जोड़ना है ना। तो इस पे ध्यान देना है। जिस इस क्वेश्चन में दिया था तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रहा है, ठीक है, तो कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है, वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी देरी दिया है, चाहे लेट दिया है चाहे बाद दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है, यानी पहले दिया है, यानी देरी दिया, लेट दिया, जो भी कुछ भी कर सकते हैं ना, विलंब दिया। तो देखो बाद और पहले दोनों डिफरेंट है, उस स्थिति में हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। और जब पहले देता तो घटा देना है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे हम हल करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से दूरी निकाल लो। देखो 2 चाल दिया है, यहाँ पर देखो V1 की जगह पर 3 रखो, V2 की जगह पर क्या रखोगे, 4, और दोनों का डिफरेंट, चालों का यहाँ पर डिफरेंट है, अंतर है, यानी जो बड़ा है उसमें से घटा देना है। तो 4 में से 3 घटा दो, अगुणे बाद और पहले देखना है सेंस में, बस यही चेक करना है। बाद कह रहा है कि बाद कह रहा है कि पहले कह रहा है, तो ये बाद पहले कह रहा है, उस स्थिति में क्या करना है, समयों को जोड़ देना है, यानी 10 और 15 को जोड़ देना है, ठीक है। अब मिनट है, ये मिनट इसको घंटे में बदल दो, 60 से भाग कर दो, घंटे में हो जाएगा, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 बटा में 1 गुणे कितना हो जाएगा, 10 10 20 25 बटा में 60, ठीक है। अब करा दो, 12 5 60, 5 5 25, कितना किलोमीटर आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप सूत्र से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा, अदर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इस सूत्र से पूछता है ना। मूल भी तरीका बता दिए, सूत्र भी बता दिए, ठीक है। यहीं पे एक और सूत्र देख लो, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा सूत्र होता है इसी तरह से, वो भी सूत्र है। अगर दूरी आपको निकालना है तो दोनों चालों का गुणनफल तो होता ही है, यहाँ पर दोनों चालों का योगफल होता है, गुणे टी होता है। टी क्या है, फिक्स टाइम है। जब टाइम आपका फिक्स रहे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब टाइम आपका फिक्स रहे तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर टाइम फिक्स है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, उधर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, आने जाने में 5 घंटा का समय लग रहा है, फिक्स टाइम दिया है, तो बस यहाँ 5 रख देना है।
उस स्थिति में आपको दूरी निकल जाएगा। चालों का दिया है, यहाँ पर चाल से दोनों का चाल कर देंगे या दोनों का चाल जोड़ देंगे। ये सूत्र अलग है, यहाँ पर दोनों सूत्र बता दिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा तो वहां हम बताएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 77.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 124 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, यानी कुल दूरी दिया है 124 किलोमीटर, है ना। अब टोटल चाल भी दिया है कितना, 77.5 चाल दिया है। चलो ठीक है। अब बोला है कि यदि वो 75 किलोमीटर गति से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी वो आपका जो पहला दूरी है यानी 60 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है? पहला चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज दिया है। जो दिया है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शेष दूरी कितना हो जाएगा? अब 60 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो शेष दूरी कितना हो जाएगा? 124 में से घटा दो 60 बराबर 64 किलोमीटर, यानी कितना D2 हो जाएगा 64 किलोमीटर। इस चाल से चलेगा, यही पूछा है, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा 64 किलोमीटर दूरी, ठीक है। समय बराबर सबको पता है दूरी अपन चाल होता है, ठीक है। सबको पता है कि दूरी अपन चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी अपन चाल टोटल समय कितना, ये दूरी अपन चाल समय हो जाएगा तो 60 बटे में 75, इसका कुल समय इतना हो जाएगा। इसका कुल समय कितना हो जाएगा? 64 बटा में 100, ठीक है। इसका कुल समय, क्योंकि दूरी अपन चाल, इसका भी कुल समय दूरी अपन समय चाल। और टोटल दिया है कि समय बराबर ये हो गया। अब बोला है कि टोटल दूरी 124 है और उसको कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है? 77.5 किलोमीटर। तो इसके जगह पर लिख लो वो समय बराबर होता है दूरी अपन चाल। तो यहाँ पर टोटल दूरी 124 है, अब बटा में चाल कितना दिया है? 77.5। तो इसकी जगह पर ये रख दिए, क्योंकि दूरी अपन चाल रख दिए। टोटल बराबर टोटल 60 बटा 75 प्लस 64 बटा में 100, ठीक है। अब इसको कटा करके x का वैल्यू लाना है, तो कटाओ इसको। 15 चौक 60, 15 पचे 75 कट गया। ये किससे कटेगा? यहाँ से 10 से गुना करोगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 5 से कटाओ, 5 दूनी के 10, 5 चौक 20 और 5 8 40, 248। इसको कटाओ 5 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 155 हो जाएगा। अब कटेगा किससे? नहीं कटेगा। तो इसको सॉल्व करो, 248 बटा में 155 इधर लेके आओ, 4 बटा 5 बराबर 64 बटा में 100, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है। कितना एलसीएम ले लेंगे? 155, ये 248 हो जाएगा, माइनस 5 3 15, यानी 31 बार में जाएगा तो 4 एकम 4 4 3 124 हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर 64 बटा में 100, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से घटाएंगे तो 124 बटा में 155 बटा में 64 बटा में 100, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो 4 से कटाओ 4 4 से 24, 4 3 12, 4 एकम 4 31, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 बार में कट गया ना, 5 5 15, ये 16 16 85, 1 से बराबर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरा उसका चाल जाएगा, ठीक है। दूसरा चाल कितना होगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या दे रहा है? हाँ, ए आपका करेक्ट, जो ए आपका ऑप्शन है वो करेक्ट, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है, ये मूल तरीका है, ठीक है। अब देखिए ये मूल तरीका है, सूत्र से देखते हैं, हम करते हैं सूत्र से, देखो जल्दी से हो जाएगा। हमको देखो क्या क्या दिया है इसमें, हमको दूसरा चाल निकालना है। तो हम बताए थे अभी, जब दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम अभी सूत्र बताए थे d1 बटा v1 बराबर d2 अपन v2, ये बताए थे कि नहीं? ठीक है। कब? समय बराबर क्या होता है? दूरी अपन चाल। जब t कांस्टेंट था तो ये सूत्र लाए थे यहाँ से, देखो यहाँ से d1 बटा में v1
बराबर D2 बटा में V2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज दिया है, बस यहाँ पर पुट करके सॉल्व कर लेना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सूत्र मेन ही याद रखना, ठीक है। तो इस सूत्र से जब t कांस्टेंट था तो उस समय d अपन v होगा, क्योंकि समय बराबर दूरी अपन चाल होता है। यहाँ से हम बताए थे कि d1 v1 d2 v2, यहाँ सूत्र लगा देना। d1 मालूम है, d2 भी मालूम है, v1 भी मालूम है, v2 निकालना है। तो d1 कितना था देखो 60 है, v1 कितना था 75 है, बराबर d2 कितना था 64 है, बटा में v2 निकालना है। x माने थे, x ले लो, यहाँ पर v2x कटा दो 15 चौके 60, 15 पचे 75, ठीक है। 4 एकम 4, 4 चौके 24, 16 पचे 80, यानी x बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी v2 कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब t कांस्टेंट था तो ये सूत्र हम बताए थे वहां पर, ठीक है। तो अब जल्दी से अब देखेंगे कि क्या क्या दिया है, अब डायरेक्ट सूत्र से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि एक आदमी निश्चित गति से एक दूरी तय करता है, ठीक है, यदि वो 1 किलोमीटर अधिक गति से यात्रा करता है तो उसे समान दूरी तय करने में 4 घंटे। देखो यहाँ पर अभी इसके पहले सूत्र बताए थे, d बराबर दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है, बट्टा में दोनों चालों का अंतर गुणे समय अंतराल, ठीक है। ये सूत्र बताए थे। इस सूत्र में अगर d कांस्टेंट होगा तो इस सूत्र को आगे भी हम लिख सकते हैं, यानी ये v1 v2 है यहाँ, यानी v2 v3 बटा में v2 v3 गुणे डेल्टा समय अंतराल। आगे भी इसको लिख सकते हैं, कब जब d कांस्टेंट होगा तो लिख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी v1 t1 v2 t2 जैसे बढ़ाए थे, इसको भी जब d कांस्टेंट तो इसको भी सूत्र को बढ़ा के हम लिख सकते हैं, ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि उसका चाल हमको नहीं पता कि चाल कितना किलोमीटर है ना, एक नियत चाल से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि उसका पहला चाल क्या है x किलोमीटर है, v1 की जगह पर क्या रख दिया x किलोमीटर। अपने चाल से वो बोला है कि 1 किलोमीटर अधिक चल रहा है, यही ना बोला है क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर अधिक गति से यात्रा करता है, ठीक है। अपन चाल से 1 किलोमीटर अधिक गति से यात्रा करता है। तो दोनों देखो v1 v2 रख दिए, और दोनों का जब अंतर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अंतर कर लो, करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आ गया। आगे क्या बोला है कि आगे क्वेश्चन में बोला है तो समान दूरी तय करने में 4 घंटे समय कम लगा, समय भी दिया है, समय कितना कम लग रहा है 4 घंटा समय कम लग रहा है। उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि वो 1 किलोमीटर कम गति से यात्रा कर दे, यानी उसका गति x है, अपने गति से 1 किलोमीटर कम में यात्रा करे, है ना। तो ये दोनों का चाल है, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो कितना अधिक समय लग रहा है, ये दिया है 6 घंटा अधिक समय लग रहा है, यही ना दिया है 6 घंटा दिया है ना, 6 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो यहाँ से इसको लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 से कटाओ, 2 दूनी के 4, 2 3 6 कट गया, x भी खत्म हो जाएगा। 2 से गुना इसमें करो 2x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 3, ठीक है। इधर लेके आओगे तो -x हो जाएगा, इधर इसको ले जाएंगे -5 और x बराबर कितना हो जाएगा -5, x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो जो उसका गति माने थे वो x बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो दूरी टोटल पूछा है, तो दूरी चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रखोगे तो दूरी का मान वही आएगा, है ना। यहाँ पर भी रख सकते हैं उसमें, तो ये इसमें ही रख दे रहे हैं। तो क्या था x प्लस 1 बटा में 1 गुणे 4, यही था v1 t1, यही था। तो अब x के जगह पर हम रख लो 5, तो 5 एक कितना हो जाएगा 6 बटा में 1 गुणे 4। तो
5 छक 30, 4 3 12, 120 किलोमीटर। दूरी कितना आ जाएगी? 120 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, यानी बी आपका करेक्ट है। बी जो है आपका ऑप्शन क्या है? सही।